नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार 3 जून को श्री गंगानगर में 9 फैक्ट्रियों पर अचानक निरीक्षण कर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान 8 फैक्ट्रियों को सील भी कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि ये फैक्ट्रियां किसानों को नकली बीज सप्लाई कर रही थीं, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। मीणा ने अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के साथ ही फैक्ट्रियों में जाकर वहां पर स्टोर किए गए बीजों की गुणवत्ता की जांच भी की। विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच में इन बीजों को नकली पाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये किसानों के साथ में धोखाधड़ी है। किसान इन ब्रांड्स पर भरोसा कर बीज खरीदते हैं, लेकिन बीज अपेक्षित उत्पादन नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली बीज जब्त किए गए हैं। ये एक सुनियोजित साजिश है, जिससे किसानों की मेहनत और आर्थिक स्थिति दोनों पर असर पड़ रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि इससे पहले उन्होंने अजमेर के किशनगढ़ में भी कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया था, जहां पर नकली खाद और विभिन्न ब्रांडों के जाली बैग भी पाए गए थे। उस दौरान भी कई FIR दर्ज की गई थी और संबंधित फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया था। सरकार अब इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। मीणा ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को गुमराह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में इस तरह की फैक्ट्रियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। मंत्री की इस सक्रियता को किसानों के हित की रक्षा की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। यानी कि देखा जा रहा है कि अब वापस मंत्री पद का भार संभालने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में आ गए हैं और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी जनता के कामों के लिए, अब उस पर जो है दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये देखा गया था कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने कई आरोप जो है वो अपनी सरकार पर लगाए। फोन टैपिंग के आरोप लगाए, SI भर्ती घोटाले के आरोप लगाए, यानी कहा जाए तो सीधे तौर पर भजन लाल शर्मा को वो घेरते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद में आपको पूरा परिक्रम पता है, यहाँ पर एक कारण बताओ नोटिस उनको दे दिया जाता है और उस नोटिस के जवाब में भी वो चुप बैठते हैं। लेकिन उसके बाद में अब जैसे ही उन्होंने मंत्री पद का कार्यभार संभाला है, वो एक्शन मोड में आ गए और बड़ी कार्रवाई उन्होंने यहाँ पर किसानों के लिए की है, क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।